जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के व्यक्तियों का नवंबर माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ, जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। ये आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और कर्म से जो आय की प्राप्ति होती है उस भाव के स्वामी हैं, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। कर्म भाव का जो कर्म आप कर रहे हैं और पहले से आप मेहनत करते चले आ रहे हैं सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ, तो शनिदेव आपको आय की प्राप्ति कराएंगे, अच्छे लाभ की प्राप्ति कराएंगे। आपके काम बहुत ही सुचारू ढंग से चलेंगे, चाहे बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, तो किसी तरह का आपको अधिक आय अर्जित होगी। जैसे कि आप नौकरी करते हो तो किसी तरह की पोस्टिंग हो जाए, किसी तरह का आपको इंसेंटिव मिल जाए, किसी तरह का ओवर टाइम मिल जाए, जिससे आपको अतिरिक्त आय की प्राप्ति होने लगे। इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे शनिदेव के। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, बिजनेस में आपको सहयोग करेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट आप चला सकते हैं, इनिशिएशन कर सकते हैं, वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। कोई नया प्लान कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब बातें शनिदेव आपको फेवरेबल ढंग से देंगे। और आपको अपने नज़दीकी दोस्तों से भी कुछ मदद मिल सकती है। आय के रिगार्डिंग धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़े भाई से मदद मिल सकती है। किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं आप, तो वहाँ आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। या नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ आपका काम है, या नेटवर्किंग से जुड़े हुए लोगों के साथ आपका संबंध है, तो आपको वहाँ पे कुछ विशेष मदद मिल सकती है अपने काम धंधे के सिलसिले में। गुरुदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो अपने फूड हैबिट्स का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखना है, अन्यथा फूड हैबिट्स की वजह से आपके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होने से आपको यहाँ पे स्वास्थ्य में कमी देंगे। आपका खर्चा आपके कुटुंबजनों पे हो सकता है, अपने परिवारजनों पे हो सकता है। आपको अपने वाणी पे भी नियंत्रण रखना है और कुछ उत्साह में, अति उत्साह में ऐसा नहीं बोलना है कि अपने परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ आपका संबंध खराब हो। आप अपने धन का यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के लिए, बाहर के प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट बाद में मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं तो वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट कर करके लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपका नेटवर्क बाहर के देशों में या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में, तो वहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर करके कुछ आगे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। धन संग्रह करने में मदद आ सकती है। ये सब बातें। फिर जो आपके प्रयास के भाव हैं उसके स्वामी हैं बुधदेव। बुधदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रयास को बढ़ा के रखना है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, या कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो वो अपने प्रयास में वृद्धि करेंगे, तो अचानक से उनको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और जो ऐसे व्यापारी हैं जिनका काम धंधा ऐसा है कि समय और अवसर के अनुसार वो अपने चीज़ों को अपने हिसाब से कीमत तय करके मार्केट में बेचते हैं, तो वहाँ वो अच्छे इनकम की आशा कर सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं। बुधदेव उनको इस काम में सहयोग देंगे। बुधदेव छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। विशेष करके सीनियर सिटीजन हैं तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें। किसी तरह की इंजरी भी हो सकती है, चोट चपेट का भी मामला हो सकता है, क्योंकि वाहन के कारक शुक्रदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं बुधदेव के साथ, षष्ठेश के साथ। तो वहाँ पे आपको ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हालांकि शुक्रदेव 7 नवंबर को ही भाग्य भाव पे चले जाएंगे, तो फिर परिस्थितियां बदल जाएगी। शुक्रदेव का गोचर फिर अच्छा हो जाएगा। भाग्य भाव पे करते हुए गोचर आपको भाग्य का फल देंगे।
लंबी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू, अपने गुरुजनों के थ्रू आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए धन भाव के स्वामी हैं, तो धन संग्रह में मदद करेंगे। और आपके बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, तो बिजनेस के थ्रू आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप अच्छे धन की प्राप्ति कर पाएंगे। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, लोगों के बीच रह करके आपका काम धंधा है, वहीं से आप कमाते हैं, तो आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। शुक्र से संबंधित आपका व्यवसाय है, किसी तरह के ब्रांड से आप जुड़े हुए हैं या किसी तरह की वैसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष करके फायदा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। फिर मंगल देव आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपने न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलना, उत्साह में कमी नहीं होने देना है। माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और आपके कर्म क्षेत्र में आप अपने प्रयासों को बढ़ा के रखें। हालांकि शनिदेव का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और सूर्यदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो नीच की अवस्था में है, तो 15 तारीख तक यही है। तो यहाँ से आपको एग्रेशन भी दे सकते हैं, तो एग्रेशन से आप बचिएगा। लाइफ पार्टनर को भी एग्रेशन हो सकता है, उनके व्यवहार में ऊर्जा देखने को मिल सकती है, बातों में गुस्सा झलक सकता है, तो इसे गोचरीय परिस्थिति मान करके उसको रेक्टिफाई कीजिएगा उसी हिसाब से। और राहुदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 12वें भाव पे राहुदेव का गोचर अच्छा है। जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको अच्छा फल मिलेगा। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनको भी सफलता मिलेगी। और चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव सप्तम भाव से संबंध बनाए हुए हैं, तो जो प्रेम संबंध में हैं, वो भी उनका प्रेम संबंध शादी में परिणत हो सकता है। और लाइफ पार्टनर के साथ उग्रता होने के बावजूद उनके व्यवहार में आपको बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग नेचर मिलेगा और ये समय आपका सुखद गुजरेगा लाइफ पार्टनर के साथ। फिर शनिदेव 16 तारीख को वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ पे सूर्यदेव के रिजल्ट का ध्यान रखना है। और लाइफ पार्टनर के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा व्यवहार में। अपने लाइफ पार्टनर से हालांकि आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी तरह के सहयोग मॉनेटरी मिल सकता है, इन लॉ से भी मॉनेटरी सहयोग मिल सकता है। सरकारी अधिकारियों से बना के रखना है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में कमी होने नहीं देना है और किसी भी तरह का आपको खतरा मोल नहीं लेना है सरकारी अधिकारियों से संपर्क का। और यदि आप टर्म बना के नहीं रखेंगे तो परेशानी आ सकती है। छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और इनका रिजल्ट बुधदेव की तरह होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। छठे भाव पे केतुदेव गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ही जनरल होंगी। किसी से वाद विवाद में अनावश्यक नहीं उलझना है। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में केतुदेव की स्थिति खराब होगी, केतु की महादशा, अंतर्दशा, उत्तरदशा चल रही होगी, तो वहाँ पे और भी सतर्क रहने की जरूरत है। केतुदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं फंसना है, अन्यथा आपको विशेष ही परेशानी हो जाएगी। और स्वास्थ्य संबंधी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब तक केतुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। चंद्रदेव आपके यहीं से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, 1 तारीख को सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रदेव का गोचर हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हर 2.25 दिन में उनका राशि परिवर्तन होता है और पूरे महीने में 12 भावों का चक्कर लगा देते हैं। तो यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हुई, 6, 8, 12 भावों से उन्होंने नई संबंध बना के रखा हुआ होगा, तो आपको हर भाव का अच्छा फल मिलता चलेगा। फिर चंद्रदेव आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 25, 26 और 27 तारीख को। तो इन दिनों यथासंभव वाद विवाद से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें यदि सीरियस सिटीजन है। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो बहुत सतर्क रहें और कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे जानबूझ करके। फिर चंद्रदेव
अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में 30 तारीख को। तो 30 तारीख को आपको मानसिक कोई परेशानी हो सकती है, नेगेटिव पीड़ा हो सकती है, मानसिक व्यथा हो सकती है। तो यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। फिर चंद्र 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, 12, 13 और 14 तारीख को राहु देव के ऊपर से गुजरेंगे। तो मानसिक उथल पुथल बहुत होगी। कोई निगेटिव डिसीजन ना ले लीजिएगा, डिसीजन संबंधी बातों को पेंडिंग कर दीजिएगा, होल्ड कर देंगे आप, नहीं तो आपसे निश्चित रूप से गलत डिसीजन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अनावश्यक खर्चे से बचे। कोई यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों की या विदेश की भी यात्रा हो सकती है। वो अपने परिवार के पर्पज से भी हो सकता है, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, या ऑफिशियल पर्पज से भी हो सकता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।